नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में जुटे समाजवादी पार्टी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के 5 एमएलसी सीटों पर हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। हम आपको बता दें कि जो 5 सीटों पर चुनाव हुए हैं विधान परिषद के लिए, उसमें से 4 सीट बीजेपी के खाते में गई है, जबकि 1 सीट पर निर्दल उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। इस चुनाव के जो नतीजे हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी विधान परिषद में अगर नेता विपक्ष की कुर्सी को बचाना था तो उसके लिए इस चुनाव में सपा के लिए कम से कम 1 सीट पर जीत हासिल करना जरूरी था, लेकिन जिस तरीके से चुनाव के नतीजे निकल के सामने आए हैं, एक भी सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं गई है। यानी कि अब विधान परिषद उत्तर प्रदेश में नेता विपक्ष की कुर्सी को समाजवादी पार्टी नहीं बचा सकी। हम आपको बता दें कि 100 सदस्यों वाली विधान परिषद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कुल 9 सदस्य हैं, जबकि अगर 1 सदस्य और हो जाते, यानी कि 1 सीट पे अगर सपा के उम्मीदवार जीत जाते तो नेता विपक्ष की कुर्सी को समाजवादी पार्टी बचा सकती थी। हम आपको बता दें कि विधान परिषद के लिए, परिषद में सपा के लिए एक और झटका ये जो है वो बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव 2024 की तैयारियों में जुटे हैं। क्योंकि जब से शिवपाल सिंह यादव को अपनी पार्टी में शामिल कराए हैं, लगातार शिवपाल सिंह यादव प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और पार्टी की जो खोई जमीन है उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं, संगठन के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से एमएलसी चुनाव के नतीजे निकल के सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हम आपको अब चुनाव के नतीजों के बारे में बता दें। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक, गोरखपुर फैजाबाद, कानपुर उन्नाव खंड स्नातक और झांसी इलाहाबाद खंड स्नातक पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि कानपुर शिक्षक खंड सीट पर एक निर्दल उम्मीदवार ने बड़ी जीत हासिल की है। तो जिस तरीके से 5 एमएलसी सीटों पर शिक्षक और स्नातक खंड की सीटों पर चुनाव हुए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक भी प्रत्याशी ने जीत हासिल नहीं कर पाए। उसके चलते अब विधान परिषद में समाजवादी पार्टी को नेता विपक्ष की कुर्सी भी नहीं बच पाएगी। यानी कि बीजेपी को सदन में जिस तरीके से बुलंद आवाज़ के साथ चुनौती दी जाती थी, लेकिन अब वो विधान परिषद में देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो नेता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, लगातार मैनपुरी में जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ था उसके बाद से पूरे दमखम के साथ दिखाई दे रहे थे, प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव भी संगठन को जोड़ने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा झटका तो है ही, साथ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भी सपा के लिए एक बड़ा झटका है। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को यह झटका लगा है, उस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ राय है, क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।